बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज रिक्वेस्ट के ऊपर एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम इरफान, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? और कितना माइनस माइनस हो गया लंदन में? सर गॉड इज वेरी काइंड, माइनस नहीं हुआ अभी, लेकिन ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। सही है, यहाँ पर माइनस की तैयारी हो रही है, वहां पर माइनस नहीं हुआ है। यहाँ पर माइनस जो लोग तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद माइनस हो जाएंगे, हाँ। क्योंकि क्योंकि उनकी तहरीक का आगाज सही नहीं है और विटामिन डी की कमी है इस पूरी तहरीक में जो पीडीएम के नाम पे चलाई जा रही है। ये मेरे सवालात हैं, मुझ तक मुझे आगाज करने दें। मुझे बताएं, विटामिन डी जिसको मैं कह रहा हूं, आज एक और बड़ा मजेदार काम हुआ और मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में इजाफा हो गया और पीडीएम के झूठ में का जो पहाड़ है इसमें भी इजाफा हो रहा है और अब इस्तीफों का अच्छा। सिलसिला। और तो आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस तरह कोशिश की जा रही है, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए, जो लोग जिन्होंने लाहौर नहीं देखा, जिन्होंने पंजाब की सियासत को नहीं समझते, आप लाहौर में हैं, आप मैं भी लाहौर से हूं और लाहौर की एक बाकायदा एक सियासत है जहां पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। सर लाहौर का क्या इस वक्त रिएक्शन है? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो तहरीक लाहौर से स्टार्ट होती है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। सयाको सबा को लोग भूल जाते हैं और इस बयानिए को आजकल चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तहरीक का आगाज लाहौर से हो रहा है, लिहाजा मंजिल बहुत करीब है। अच्छा, वैसे जो तहरीक लाहौर से शुरू होती है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। इस पर मेरा जवाब जो है वो एक लफ्ज में है, पंपकिन। पंपकिन को उर्दू में कहते हैं हम कद्दू। तो नहीं होता यार, नहीं होता। कुछ भी नहीं हो रहा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कद्दू वाली बात? देखिए, इमरान खान साहब की तहरीक कहां से शुरू हुई थी? आजादी मार्च कहां से शुरू हुआ था? ये लाहौर जमान पार्क यहां से निकले थे ना, यहां से निकले थे, जीपीओ के सामने से गुजरे थे, दाता साहब पहुंचे थे, वहां से होते हुए फिर आगे बढ़े थे। नहीं हुआ था। ठीक है। अगर कोई कहता है कि जी वुकला लॉयर्स मूवमेंट जो है वो अंजाम को पहुंची लाहौर से शुरू हुई थी, लाहौर से शुरू नहीं हुई थी। मियां साहब ने उसको लास्ट मोमेंट्स पे हाईजैक किया था। व्हेन थिंग्स वर सेटल्ड एंड डिसाइडेड, तब हाईजैक किया था लास्ट मोमेंट पे। उससे पहले वो एतजाज हसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब सब कर चुके थे अपना काम। तो वो उनका लगाया हुआ पौधा था, मियां साहब ने आखिर में जो है वो गिरा दिया था और आई एम अब द चैंपियन विटनेस, बन गए थे। आई एम द विटनेस ऑफ दैट। ठीक है। हाँ, तो वो हमें पता है चीजें कैसे हुई थी और आपको ज्यादा पता है। तो पीडीएम जो है, विटामिन डी और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और इन लोगों को छोड़े, इन लोगों को वो माउंट एवरेस्ट वगैरह ना बहुत ऊंची चीजें। देखिए, इनसे हुकूमत नहीं गिरेगी। वो आपने चलते चलते फिल्म देखी शाहरुख खान की? उसमें ना वो रानी मुखर्जी के लिए वो एक स्टफ टॉय होता है, वो विन करने की कोशिश करता है और वो गालिबन इटालियन बाबा होता है। वो कहता है कि राज तुमसे नहीं होगा। तो वो जो है ना, इन लोगों को भी बता देना चाहिए कि तुमसे नहीं होगा। तो ये जो है इस्तीफे जो इन्होंने पांच, पहले नून लीग की चार या पांच आ गए, पीपल्स पार्टी से अगर रफीउल्लाह का इस्तीफा आ गया, तो इस्तीफे का किसको देते हैं? इस्तीफे इस्तीफे देते हैं स्पीकर कौमी असेंबली को। स्पीकर कौमी असेंबली उसका जायजा लेते हैं और जायजा लेने के बाद वो इस्तीफा दुरुस्त है उस पर फैसला करते हैं, और अगर वो ठीक होता है तो ठीक है। ये जो इस्तीफे इन्होंने दिए इसे कहते हैं हवाई फायरिंग, मुंह के फायर। तो ये इन्होंने हवाई फायरिंग की है और ये अपनी पार्टी क्यादत को इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का डाकखाना है वो पोस्ट कौमी असेंबली का ऑफिस, स्पीकर सेक्रेटेरिएट, वहां जमा करवाएंगे आप और वहां पर उसका फैसला होगा। ये इस्तीफे दिए थे पीटीआई वालों ने, अयाज सादिक साहब को दिए थे। अयाज सादिक साहब को कुछ लोग मशवरा देते थे कि एक्सेप्ट कर ले, कुछ कहते थे एक्सेप्ट मत करें। नून लीग ने एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो उन्होंने इस्तीफे दिए थे। बाद में खुद भी वापस आ गए, जो आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हम अपने इस्तीफे चाटेंगे नहीं। तो यार चाटेंगे तो आप तब जब आप दे देंगे, दें ना इस्तीफे। इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और ये इस्तीफे पीटीआई तो अब भी दावा कर रही है कि नहीं देंगे। चले, मुमकिन है कि दे दें। मुझे लगता है इनमें एक जमात तो खैर इस्तीफे नहीं देगी और उनके स्टेक सबसे ज्यादा हाई है। उनके पास फाइनेंशियली जो सबसे तगड़ा सूबा है उसकी हुकूमत है, उनके पास सूबाई हुकूमत है और उनके पास कौमी असेंबली में 2013 के इंतखाबात में जो नंबर था उसके प्लस माइनस 2 सीटें उनके पास अब भी वही सूरत हाल है, कौमी असेंबली में वहीं पर है।
सिंध में वो जीत जाते हैं। इंटीरियर सिंध में मेरी कोठरी की पैदाइश है, मैं इंटीरियर सिंध को जरा ज्यादा बेहतर जानता हूं, तो मुझे अंदाजा कि वो वहां कैसे जीत जाते। तो वो भुट्टो के नाम पे अभी उनको वोट पड़ता है, वो वहां कंफर्टेबल है, वो इस्तीफे नहीं देने जा रहे। ये मुझे हैदराबाद में मौजूद एक सियासी शख्सियत ने बताया हुआ है, खुद पीपल्स पार्टी की एक तगड़ी शख्सियत ने। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया कि तहरीक जमान पाक से शुरू हुई सारा, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि लाहौर का वो जलसा था जब पाकिस्तान के सियासी हलकों ने इमरान खान साहब को संजीदगी से लिया, और उसके बाद हमने देखा कि जब मुनासिब प्लेटफॉर्म की बात होती है, अब ऐसा क्या हो रहा है कि इस तहरीक की जरूरत पड़ी, अब ऐसा क्या हो रहा है कि अवाम को हालात से निकालने के लिए इस तहरीक का को चलाना जरूरी था। पाकिस्तान की अवाम ने, जो मुझे जो ग्राउंड पे इस सूरत हाल है वो आप ज्यादा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि मरियम सदर साहबा जहां जा रही हैं हमें क्राउड नजर आता है, जिन हलकों में जाती हैं हमें लोग नजर आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि जनाब अगर ये अवाम नहीं है तो और क्या है? मेरी असेसमेंट तारिक भाई ये है कि ये हल्के नून लीग के हैं, ये हल्के हाँ 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 ये हाँ हल्के हाँ, ये ये हल्के जहां नून लीग सही के है, हैं। ये हल्के नून लीग के हैं, ये अपनी जीती हुई सीटें आए ना, डीएचए आए, शफकत महमूद के हल्के में आए, जरा गुलबर्ग आए, जरा डीएचए आए, वो जो लाहौर, जो मॉडर्न लाहौर या न्यू लाहौर है उसमें आए। ये गई है बड़े टिपिकल पक्के अपने हलकों में, जहां ये कंफर्टेबल है ये वहां गई है। ये पूरे लाहौर में भी पीटीआई से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ये हकीकत है। तो ये जो है लाहौर भी, अगर मतलब ये जो मैं कह रहा हूं डीएचए में आए, तो ये ख्वाजा साद रफीक के हल्के में आ जाएंगे, डीएचए नहीं आएंगी। ख्वाजा साद रफीक के हल्के में निशात कॉलोनी जा सकती हैं ये ख्वाजा साद रफीक के हल्के में वॉल्टन वाली सड़क पे जा सकती हैं ये, यहां पर डीएचए में नहीं आएंगी। ये यहां पर जो है वो मॉडल टाउन नहीं जाएंगी, तो उन जगहों पे नहीं जाएंगी जहां इनको पता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये वहां गई हैं जहां कंफर्टेबल है ये लोग। बिल्कुल। तो वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि नून लीग ने एक शो पुलर और क्राउड पुलर हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि हमें लाहौर के अंदर जलसे नून लीग करे तो कोई अनहोनी नहीं है, लोग आते हैं, कोई अनहोनी नहीं है लोगों को। लेकिन अब इस डू यू बिलीव कि इट्स अ डिसाइसिव मूवमेंट, और पीडीएम किस तरफ जा रही है? क्या हुकूमत जाएगी, क्योंकि वहां भी बहुत सारी आईनी रुकावटें हैं, इमरान खान को घर भेजना इतना आसान नहीं होगा, सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट इतनी आसान नहीं होगी, तो फिर होगा क्या? यानी लोगों को अच्छा, ये जो आपके सवाल में पहला हिस्सा है, अब भी पहले से पहले बात कर लेते हैं कि whether we need to believe that this is the decisive movement or not। तो डिसाइसिव मोमेंट की बात है, डिसाइसिव मोमेंट पे मैंने आसान तरीन करते ना, बच्चों वाली बातें करते हैं आसान। मैंने एग्जाम दिया क्लास 9th का, और क्लास 9th का एग्जाम देने के बाद मैं क्लास 10th के मिड में आके ये कहूं कि यार मुझे 9th में गलत मार्क्स दिए गए थे, और उसको जो मार्क्स दिए गए थे वो ठीक नहीं है, उसको ज्यादा दे दिए, मुझे कम दिए, ये गलत किया एग्जामिनर ने, मेरे पेपर ज्यादा बेहतर थे। तो ये मेरा लेजिटिमेसी है मेरे पास ये बात करने की। मेरा रिजल्ट आया है, मैं रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन, हफ्ते में, 10 दिन में, एक टाइम होता है ना उसको अप्लाई करने का, उसको रेस करने का, मैं तब ये बात रेस करूं और रेस करके स्क्रूटनी करवा लूं। तो ये जो है लेजिटिमेसी क्या है? इमरान खान हॉस्पिटल के बेड पे था, इमरान खान ने कहा कि मैं निकाल लूंगा 5 साल, आप नहीं निकाल पाएंगे। फिर वो असेंबली में आया, पहले दिन उसने कहा जी 4 हल्के खोल दें। फिर इमरान खान इलेक्शन कमीशन चला गया, फिर इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर इमरान खान अवाम में चला गया, फिर इमरान खान धरने पे चला गया। इमरान खान ने अपने दावे को लेजिटिमेसी दी थी ना, तमाम फोरम्स पर, तमाम दरवाजों पर नॉक करने के बाद। यार आप 2.5 साल बैठे रहे, फिर उसके बाद हमने कहा जी धांधली हुई थी, और धांधली हुई थी तो अब तक क्या सत्तू पी के सो रहे थे? मतलब अब तक क्या कर रहे थे? मतलब अब तक आप कंचे खेल रहे थे, कर क्या रहे थे अब तक? 2.5 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि जी धांधली हुई थी। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन है। सेनेट इलेक्शन में जो नंबर पीटीआई का कौमी असेंबली में और इलेक्टोरल कॉलेज में, सिंध में, पंजाब में, मुख्तलिफ जगहों पर है, उसके साथ पीटीआई जो है
वो सेनेट इलेक्शन में वहां पर भी अक्सरियत हासिल कर लेगी। अभी तक उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सेनेट में बिल पास नहीं होता, कौमी असेंबली में मुश्किल होती है, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस कर देते हैं, तो उनको वो मुश्किल नहीं होगी। मेरा इन्हें ये नजर आ रहा है कि यार इन मुश्किलात। मेरा एक सवाल है, मैं आपकी बात फ्लो में आप जा रहे थे, मैंने काट काट रहा हूँ। जिन लोगों ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला, क्या उनको से पूछना नहीं चाहिए? क्योंकि देखें, ये शो स्टार्ट तो उस दिन हुआ जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया। अगर नवाज शरीफ साहब जेल में होते तो शायद ये शो इस तरह या ये चीजें या ये बयानिया कौम के सामने ना होता। जिन लोगों ने नवाज शरीफ को जेल से निकाला, फिर बाहर भेजा, वो कोई भी लोग थे, पाकिस्तान के इदारे थे, पाकिस्तान की अदालतें थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपने पूरे सिस्टम को सबोताज कर दिया है। आपने सिस्टम से आम आदमी का जो यकीन होता है उसे खत्म कर दिया है। नहीं यार, उसमें देखें, इसमें दो बातें की जाती है ना, बल्कि तीन। एक, मियां साहब को एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने डर के जाने दिया, एक बात। दूसरी बात ये की जाती है कि मियां साहब जो हैं उन्हें अदालत ने जाने दिया। तीसरी बात यह कि यार मियां साहब ने इस पूरे सिस्टम को उल्लू बनाया, मामू बनाया, चूना लगाया, मियां साहब चले गए। मेरे नजदीक जो तीसरी बात है ना, वो सबसे ज्यादा दुरुस्त है। मियां साहब कोशिश कर रहे थे ना बाहर निकलने की। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, अगर वो जेल में मर गया तो, अगर ऐसा हो गया तो वो कुलसूम को याद करता होगा, वो ये करता होगा, वो सोचता होगा, वो यूं करता होगा। अगर वो जेल में मर गया तो वो मंडेला बन जाएगा, वो पता नहीं गजरेला बन जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा उसके साथ। उसके बाद जो है वो बाहर चले गए। देखिए उनकी सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमें जेल में, हॉस्पिटल में जो नजर आ रही थी, दिन में एंजाइना के 4-4 एपिसोड हो रहे थे। तो मियां साहब ने जो है ना मामू बनाया पूरे सिस्टम को। और उसमें उनको कुछ कैरेक्टर्स मिले होंगे, डेफिनेटली हॉस्पिटल में मिले होंगे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मिले होंगे, सियासत में मिले होंगे, पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स उनको मिले होंगे। लेकिन मियां साहब ने अपनी ट्रिक लड़ाई। मरियम बीबी के बारे में तो जी क्यों चुप है? चुप है। मरियम बीबी, मियां साहब बाहर चले गए तब तक चुप थी। उसके बाद बाकायदा रऊफ क्लासा साहब ने लिखा है कुछ अर्सा पहले कि जी जब तक वो कोशिश करती रही कि बाहर चली जाए, नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है वो शुरू हो गई। और शुरू क्या हुए, टाइमिंग देख लें आप इसकी, ये सेनेट इलेक्शन वाली। तो हम क्या पूछें अदालत से? अदालत में आप आए थे कि जी मर जाएंगे। डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आंसुओं से रोए थे, ये वर्ड्स कहते हुए कि मुझे डर है हम मियां साहब को खो देंगे। आपने ये ड्रामा किया था पूरी कौम के सामने। इमरान खान साहब ने भी कहा था, यार मुझे तो लगा खुदा ना खास्ता मर जाए, गले में ना पड़ जाए, हमारे मैं हमारे गले पड़ जाएंगे। लेकिन तारिक भाई ये भी तो देखें, हुकूमत जब 4 हफ्ते पूरे हो गए थे, हुकूमत को अदालत जाना चाहिए था, या अदालत को पूछना चाहिए था कि जनाब 4 हफ्ते हो गए, आप खामोश बैठे रहे, किस चीज का इंतजार था? यानी कुछ ऐसी कुव्वतें जरूर मौजूद हैं कहीं ना कहीं जो इन चीजों को कंट्रोल करती हैं, देखती हैं, तो फिर हमें उनसे, वो जिम्मेदार हैं इन तमाम हालात के। ये कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आए सही वाली। जो अब ये शो जिसका आगाज किया गया है, तो स्टार्ट तो उसी दिन हुआ ना जब से इन्हें निकाला गया, बाहर भेजा गया, और फिर खामोशी का ये ड्रामा रचाया गया, और फिर एकदम से जो है वो आतिशफशां की तरह एक हमें रप्शन नजर आ रही है। और ये सिर्फ ये कुव्वतें रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा नहीं, इसमें भी कुछ अजीब चीजें हैं। मतलब उनका मियां साहब से सीरियसली मैं तो चाहता हूँ, ये जो लंदन में आपके मेरे दोस्त हैं, ये किसी रोज मियां साहब से, ये मियां साहब से पूछ लें। हम तो नहीं पूछ सकते ना कि मियां साहब, बाजवा साहब ने जो कौमी मुजरिम है, उन्होंने आपकी हुकूमत भी गिरा दी, इमरान खान को भी ले आए, बिजली महंगाई ये वो सब कुछ कर दिया उन्होंने। लाइनों में लग के वोट दिया आपने उनके एक्सटेंशन को। वो लंदन के रेस्टोरेंट में बैठ गए, हलफ लिया गया वहां पे, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब की शो में कहा था, आई एम ऑन ओथ, मैं नहीं बात करूंगा। तो यार ये आप जो बात कर रहे हैं, हाँ कहीं है कोई थोड़ा सा ग्रीन, कोई थोड़ा सा छोटा मोटा जर्रा शक का है कि वो लेकिन उसी में ये जाके, यस सर सलाम साहब, वो जो होता है ना ड्राइवर सलाम साहब, यूं वाला सलाम करता है वो, नहीं, वो ये जाके तोतली लाइनों में लग जुबान, के वोट दे किया। तोतली जुबान में कहना है इस्लाम शाप। हाँ वो जाके लाइनों में लग के वोट दे के आए, क्या करें इन लोगों का मतलब। और शेख रशीद साहब बड़ी सही बात करते हैं कि इस कौम की जो मेमोरी है ना, वो बड़ी बड़ी शॉर्ट मेमोरी है। अभी आपने देखा है कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब झूठ,
कैलिबरी, लंदन के वो अपार्टमेंट्स, ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा कह दिया जी, तीन डेकेड्स से हैं इनके पास लंदन के अपार्टमेंट्स, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो कह रहे जी आई डोंट नो अबाउट दैट, वो टिम सेबेस्टियन साहब के सामने बैठ गए, वो कह रहे जी आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट, द रेंट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब यार किसको, मतलब किसको जीम और हे के दरमियान ना एक फर्क मामूम होता है। किसको जीम, मामूम नहीं जीम और हे के दरमियान एक फर्क होता है कि हम सबको वो समझते हैं। खैर, ये हमें क्या समझते हैं। मैं आपको एक, आपने कैलबरी फाउंड की बात की यार, मुझे नहीं पता कि मैं शऊरी तौर पे या लाशऊरी तौर पे ये मैं क्यों करता हूँ। मैं जब भी कोई तहरीर करता हूँ, अपनी असाइनमेंट्स या अपने थीसिस जो मैं लिख रहा हूँ, वो वो सारे का सारा कैलबरी फाउंड के अंदर है। I have no idea, and I've been asked this question. जालसाज है आप, जालसाज, I आप have no जालसाज हैं idea. फितरत। I have no idea कि why I like this Calvary font for no reason. I have no idea. लेकिन आपने क्योंकि जिक्र किया Calvary font का, तो I must ask this question, and I'm not lying. ये क्यों है? हम, मुझे याद है दुनिया टेलीविजन में हम रोजाना पनामा की समाअत होती थी, रोजाना की बेसिस पे। अदील वड़ाइच जिस दिन फैसला सुनाया गया और मेरे कान के साथ हैंडशी लगी थी और मुझे उसने कहा इरफान भाई चलाएं, नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, चलाएं, ता हयात पाबंदी लग गई, सजा हो गई, तो मुझे ना वो कैलबरी की हाँ। एपिसोड्स शायद ज्यादा, हमने, हमारा जो कैलबरी से जरा ताल्लुक जरा ज्यादा है, इसलिए ये बार बार हमारे सामने कहीं ना कहीं आ जरूर जाता है। तारिक भाई बहुत शुक्रिया। हमने संजीदा बातें की, लेकिन अपने मुनफरद अंदाज में, जिस तरह दो पुराने दोस्त, कुलीग्स, भाई बात करते हैं। आई थिंक के व्यूअर्स ये एक डिफरेंट अंदाज में कुछ हकीकतें हैं जिनका हमने आज के इस प्रोग्राम में अहाता किया। और इम्पोर्टेंट ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर तालीम को हम करें। ये सोच हर उस शख्स की होनी चाहिए जो अपने फैसले खुद करे। वो कभी भी रोस्टम पे खड़े हुए उस शख्स की तरफ ना देखे जो तकरीर करके कौम को बेवकूफ बनाता है। आपने अपने फैसले खुद करने हैं, और ये फैसले उसी वक्त होंगे जब आप अपने इर्द गिर्द तालीम को आम करेंगे। तालीम से शऊर आएगा और फिर हमें हमारी मंजिलें जो हैं वो जरूर मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स हमें भेजें, और चैनल को यकीनन जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और तारिक मतीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने